हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने साइंस वन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और कुछ बच गए थे, तो वो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी हमने लिखा है। बोलता है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, वो कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कुछ भी है, एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली अपवर्ड मतलब उसे ऊपर फेंका गया है, ठीक है। और जाता कितनी हाइट तक है? 500 मीटर तक। वॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, जाहिर सी बात है हमने किसी वेलोसिटी से उसको फेंका होगा, है ना। तो पूछ रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, शुरू शुरू में जो वेलोसिटी हमने दी उसको प्रोवाइड की। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? अब गया ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आएगा, है ना। तो नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को, हमें ये बताना है। तो बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन है। पहला आपको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और दूसरा आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो अर्थ पे वापस आएगा, ठीक है। तो देखिए, जो डेटा हमें दिया गया है पहले हम उसको लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो। लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया है, 500 मीटर, मतलब ये हमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लिखेंगे एस इक्वल्स टू 500 मीटर। और जी इक्वल्स टू हमें दिया है यूज़ करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है, ओके। जो चीज़ आपको दी रहेगी वही आपको यूज़ करना है, ओके। अगर यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं दी गई रहती तो आप क्या यूज़ करते? बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करना रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम 10 यूज़ करेंगे। 10 कैसे इन्होंने दिया? 10 को एक्चुअली 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 10 ही होता है ना। तो इसीलिए इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है उसको, ओके। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे हम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब जो a होता है बेसिकली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो जिसको हम g से लिखते हैं, तो यहाँ इसको gs भी आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको लिख लेंगे v जो है आपका है फाइनल वेलोसिटी, ओके। और u जो है आपका वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें निकालना क्या है, क्या बोला गया निकालने के लिए, क्वेश्चन में एक बार देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। एस डिस्प्लेसमेंट है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमें दी नहीं गई है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या, है ना। दो दो वेरिएबल तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी का एक्चुअली आइडिया होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, मान लो आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, तो वो ऊपर जाने के बाद कुछ इंस्टेंट के लिए रुकता है ना। और रुकने के बाद क्या होता है, फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। रुकना इन द सेंस वी कांट ऑब्जर्व कि वो रुका, हमने ऑब्जर्व नहीं होता है वो कि वो रुका, बट वो स्टॉप होता है। किसी भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो जाने के बाद स्टॉप होता है और उसके बाद नीचे आता है ना। तो जब फाइनली वो ऊपर तक गया 500 मीटर तक, तो वहाँ रुका होगा, है ना। और रुकने के बाद वहाँ से चला होगा, तो जब रुका तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। मतलब v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता नहीं है, और 2 × g की वैल्यू क्या है, 10 दी हुई है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंके ऊपर गया तो उस पर जी की वैल्यू किधर काम करती है, नीचे की। उस पर जी जो आपका है, आप अगर इसको सिंपली समझें, सिंपल भाषा में समझें, तो जी आपका मतलब अर्थ उसको नीचे की साइड खींच रहा है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है। और आपका ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की साइड है और जी आपका नीचे की साइड लग रहा है, तो जी को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, मतलब -10 इंटू एस हमारा कितना है, 500, ओके। यहाँ से हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर माइनस, ये आपका -2 × 10 कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपको 20 हो जाएगा इंटू 500, ओके। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 × 10 और 3 जीरो उसके आगे, तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 10,000, है ना। ये आपका
यू स्क्वायर माइनस 10,000 हो गया। याद रहे, जब भी आपका मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। और मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका किसी बिल्डिंग से आपने छोड़ा होता है डायरेक्टली उसे नीचे आने के लिए, तब मोशन भी नीचे की साइड है और जी भी आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे लग रहा है, तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अगर अगेंस्ट है मतलब मोशन और जी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका साइन जो है, सॉरी जो आपका डायरेक्शन जो है वो अगर अगेंस्ट है एक दूसरे के, तो जी को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया यू स्क्वायर माइनस 10,000। अब ये माइनस 10,000 को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 लिख सकते हैं इसको हम, है ना। और यहाँ से जब हम u कैलकुलेट करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू क्या मिल गई 100, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी मिल गई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, कितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा रहेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, है ना। तो हम पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पर अगेन v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है और t आपका टाइम है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू हमारी 0 है, u की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 100, और प्लस g कितना दिया है -10 यूज़ करेंगे, ये भी क्योंकि मोशन उल्टा है, और ये हमारा t पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10t। ओके, अब यहाँ से अगर आप ध्यान दो, ये नेगेटिव t को अगर हम इधर भेजें तो पॉजिटिव t हो जाएगा, मतलब ये 10t हो जाएगा, और 10t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100। 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, मतलब 100/10 हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 100/10, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 10 10 जा 100, तो t की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से t इक्वल्स टू हमें मिला 10, और इतना सेकंड उसको जाने में लगा, है ना, और उतना ही सेकंड उसको नीचे आने में लगेगा, है ना। तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, t इक्वल्स टू टाइम अप मतलब जाने में प्लस टाइम डाउन, है ना। तो जितना जाने में लगा उतना ही आने में, मतलब 10 + 10 इक्वल्स टू 20। तो आंसर क्या आया, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है उसको जो लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में अर्थ पे वापस, वो कितना है 20 सेकेंड। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है अ बॉल falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g equals to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. इसमें भी आपसे दो चीज़ पूछा गया है, पहला कि स्पीड जब आपका बॉल जो है वो कहाँ पहुँचता है ग्राउंड पे, और दूसरा टेबल से ग्राउंड का हाइट पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिया क्या क्या गया है, कोई बॉल है एक्चुअली, वो टेबल से गिरता है और नीचे 1 सेकेंड में पहुँच जाता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं, ये जी की वैल्यू 10 दे रखी है, बोल रहे हैं कि बताओ कि नीचे पहुंचने पे उसकी स्पीड क्या थी, और उसके साथ साथ टेबल की हाइट। तो नीचे पहुंचने पे स्पीड बेसिकली ये क्या फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, है ना। इनिशियली हमारा बॉल गिरा और फाइनली क्या हुआ, ज़मीन पे पहुंच गया, है ना। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी ये पूछ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहले क्या लिखना है, गिवन डेटा लिखना है। तो लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, जो डेटा हमें दिया गया है वो लिख लेना है, जी इक्वल्स टू 10। अब एक चीज़ देखो, इस बार टेबल से डायरेक्टली फॉल कर रहा है, तो हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना, क्योंकि बॉल हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही आ रहा है। तो मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू पॉजिटिव यूज़ करेंगे। उसके बाद t इक्वल्स टू हमें दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को मैंने सिर्फ s से लिख दिया है, तो t की वैल्यू हमें क्या दी है 1 सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कैलकुलेट इट्स स्पीड,
तो स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, जो इसके पहले हमने यूज़ किया था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए टी जिसको हम जी टी भी लिखते हैं, तो इसको जी बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारा बॉल कहाँ पे था, टेबल पे रखा था, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पहले तो हमारा बॉल जो था शुरू शुरू में वो क्या था, रखा हुआ था, स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे v इक्वल्स टू 0 प्लस g की वैल्यू क्या है, 10 है ना, इंटू टी की वैल्यू क्या है, 1 है। सो दिस विल गिव यू v इक्वल्स टू ओनली 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी जब वो पहुंचेगा बॉल हमारा ज़मीन पे तो क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हाइट बताओ, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला पता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर जी टी स्क्वायर लिख लो। तो हम यहाँ g यूज़ कर रहे हैं तो जी टी स्क्वायर लिखेंगे। अब s के लिए हम डिस्प्लेसमेंट हमें दिया नहीं गया है, यही हमें कैलकुलेट करना है। u की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो 0 इंटू टी की वैल्यू 1 है, प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू अगेन 10 और t की वैल्यू अगेन 1 विच इज़ 1 स्क्वायर। सो हम यहाँ पे 0 इंटू 1 0 प्लस 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 5 इंटू 1 मतलब 1। तो s की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे, s की वैल्यू हमें 5 मिल गई, ठीक है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, टेबल की हाइट क्या है, 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर। ओके, वेलोसिटी हमारी क्या है फाइनल जब बॉल नीचे पहुंचता है, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टेबल की हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर्स है। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, बस आप एक बार क्वेश्चंस को समझना रहता है। आप समझ गए एक बार क्वेश्चन को तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मून का दिया है, एंड 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। ये मासेस दिए हैं हमें मून और अर्थ के, ये मून का है और ये अर्थ का है रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ अर्थ ME है ना, कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, मून का मास दिया है तो वो भी लिख लेंगे, मास ऑफ मून कितना दिया है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके, ये हमें मैसेज दिए हैं। उसके बाद डिस्टेंस दोनों के बीच में d दिया है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स, ठीक है, ये किलोमीटर दिया है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। देखो जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी यूज़ करने के लिए बोला है, तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻11 विच इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने जो दिया था, सर न्यूटन ने, वो F इक्वल्स टू क्या है, G(m)(1) m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा दो बॉडीज़, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा उसका फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे आप m1 इसको मान लो me को, और m को m2 मान लो, दोनों मैसेज दिए हुए हैं। डी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू, ओके, तो हम सिंपली, और g की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो ये वैल्यू सारी हम पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें फोर्स मिल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, तो क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू, पहले हम G की वैल्यू लिखेंगे 6.67
इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, -11। और उसके बाद m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू हमें दी हुई है 6 इंटू 10⁻24 kg, और m2 की वैल्यू हमने किसको लिया है, मून वाले को, मतलब 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके, ये हो गया। और ये सब डिवाइड किया जाएगा किससे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, विच इज़ 3.8 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, मतलब 3 इंटू 3 करना है एक बार, और ये 10 के पावर जो है ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 पावर 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, ए पावर एम एन वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर 3.8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, करके देखेंगे एक बार। तो ये हमें मिलेगा f इक्वल्स टू, यहाँ पे f इक्वल्स टू, इसको हम पहले रीअरेंज कर लेंगे, मतलब 6.67 इंटू ये 6 इंटू ये 7.4। ओके, उसके बाद क्या बचता है, 10⁻11 नेगेटिव में है और ये 10⁻22 और 10⁻24 पॉजिटिव में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 10⁻24 और 22 कितना हो जाएगा, 46, और 46 से ये नेगेटिव है तो ये 11 चले जाएगा, तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 35, है ना, 10⁻, पॉजिटिव में 35, ठीक है। अब नीचे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 3.8 का, तो ये आएगा आपका 14.44 इंटू 10⁻, ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हम इसको ऊपर भेजेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या आता है तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 296.14 इंटू 10⁻, सॉरी पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव में 35, और नीचे हमारा ये आया है 14.44। ओके, अब ये देखो, ये 10⁻10 जो है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका 10⁻−10 हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला घट जाएगा, मतलब आपको ये 10⁻25 मिल जाएगा, है ना। तो देखेंगे ये 10⁻25 लिखेंगे आगे अगले स्टेप में, तो हमारा अगला स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब हम 296.14 को डिवाइड करेंगे 14.44 से, देखते हैं ये क्या देता है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 20.5083 इंटू 10⁻25। ओके, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमें जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैच करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कुछ सॉरी डिवाइड कर दें इसमें 10 के कुछ पार से, तो हमें मिल सकता है। तो देखिए इसको कैसे पाएंगे हम,